एक बार की बात है, एक जादूगर ने मंच के बीचों बीच एक बहुत ही शानदार दस्तारों वाली दीवार बनवाई। उसने सबको चौंकाते हुए कहा कि वह इस दीवार को सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से पार कर सकता है। जैसे ही उसका सहायक पर्दा उठाता है, अगले ही पल वो जादूगर सचमुच दीवार के दूसरी ओर दिखाई देता है। दर्शक हैरान रह जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाते हैं। सभी उससे कहते हैं कि एक बार और करके दिखाओ। अब वह जादूगर थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसने ये करतब बस एक बार ही अभ्यास में किया था। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और दोबारा मंच पर आया। जैसे ही पर्दा गिरा, उसने जल्दी से एक इशारा किया और उसका साथी तुरंत नीचे लगे मैकेनिज्म को चालू करता है। मंच के फर्श में अचानक एक छोटा सा छेद दिखाई देता है और वहीं छुपा था इस जादू का रहस्य। हुडीनी उस छेद से रेंग कर दूसरी ओर चला गया, अपनी छवि की चिंता किए बिना। उसकी पत्नी उसे चिंतित नजरों से देख रही थी। हुडीनी ने खड़े होकर अपनी कमर मरोड़ी और दिखाया कि वो ठीक है। उसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और बिना कुछ कहे फिर से दर्शकों के सामने रहस्यमय ढंग से प्रकट हो गया। इस बार तालियां पहले से भी ज्यादा जोरदार थीं। पर्दे के पीछे के लोग भी बहुत खुश थे। असल में जादू कोई जादू नहीं होता, ये तो बस एक कला है। लेकिन हुडीनी का मानना था कि अगर इससे लोगों को खुशी मिलती है तो यही सबसे बड़ा जादू है। धीरे धीरे हुडीनी का नाम पूरी दुनिया में फैलने लगा। यहाँ तक कि रूस के शाही परिवार ने भी उसे क्रेमलिन में परफॉर्म करने के लिए बुलाया। वहां जाकर उसने कहा कि वह सभी की इच्छाएं पूरी कर सकता है। सब लोग हैरान थे, लेकिन उसने सबसे पहले कहा कि सभी लोग अपनी इच्छाएं एक कागज पर लिख दें। फिर उसने उन सभी पर्चियों को इकट्ठा किया और प्रिंसेस से कहा कि वो उनमें से एक पर्ची चुन ले। लेकिन जैसे ही हुडीनी ने वो पर्ची खोली, उसे याद आया कि वो रूसी भाषा पढ़ना जानता ही नहीं है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। रस्पुटिन, जो खुद को बहुत बड़ा जादूगर समझता था, अब राहत की सांस लेने लगा और सोचा कि ये आदमी तो बस मजाक कर रहा है। हुडीनी ने बिना झिझक महारानी से पर्ची पढ़ने को कहा। महारानी ने एक नजर डालकर कहा कि इस इच्छा को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें लिखा था क्रेमलिन की घंटियां फिर से बजें। अब ये घंटियां सैकड़ों सालों से नहीं बजी थी। उनकी रस्सी सड़ चुकी थी, सीढ़ियां भी टूट चुकी थी। मगर हुडीनी मुस्कुराया। उसने खिड़की खोली और घंटी की ओर देखा। फिर उसने अपना रूमाल निकाला और उसमें से एक सफेद रेशमी कपड़ा डाला। अगले ही पल उस रूमाल से एक लंबी रस्सी बाहर निकल आई। लोग तालियां बजाने लगे, पर हुडीनी यहीं नहीं रुका। उसने प्रिंसेस को मंच पर बुलाया और रस्सी खींचने को कहा। अगले ही पल क्रेमलिन की घंटियां बज उठी। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। सब लोग जैसे अपने पूर्वजों की पुकार सुन रहे हों, घुटनों पर बैठ गए। रस्पुटिन भी कुछ समझ नहीं पाया, जबकि वो खुद को शक्तिशाली जादूगर कहता था।